बंद करो, बंद करो, नशा को बंद करो, नशा बंद करो, बंद करो, शराब की दुकान बंद करो, बंद करो, नशे को बंद करो, आने वाले नस्ल को बचाओ, शराब की दुकान को बंद करो, आने वाले नस्ल को बचाओ, शराब की दुकान को बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशे को बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशे को बंद करो, बंद करो। आप सभी को मालूम है कि ऑनरेबल एलजी साहब ने एक जो है कदम उठाया, 100 दिन का एक जो है ड्राइव चलाने का, हर एक नशे से मुक्त करने को भारत अभियान नाम ही रखा गया है इसका। तो हम पहले मैं अपने तरफ से मुबारकबाद देता हूं अपने ऑनरेबल एलजी साहब को कि उन्होंने एक ऐसे स्टेप उठाया कि जिसको उठाने से बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो कतराते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एलजी साहब अपने यूटी के रिलेटेड कितने सीरियस हैं और लोगों जितने भी मतलब इसमें इन्वॉल्व पर्सन्स हैं उनके रिलेटेड कितने सीरियस हैं, ये सीरियसनेस पता चलती है। तो रहा सवाल फिर क्रेडिट उठाने वाले बहुत सारे आते हैं, बट जिसने इनिशिएटिव लिया है वो हमारा ऑनरेबल एलजी साहब है और हमें उम्मीद भी है अगर कुछ इसके ऊपर मतलब सही तरीके से कार्रवाई होगी तो वो एलजी साहब के ही जरिए से होगी। हमने इससे पहले भी एक प्रोग्राम हमारे यहाँ सोनमर्ग में रखा, तो हमने उस वक्त एक मतलब मायनाज एक अपनी बहन जो अपने मतलब वक्फ के चेयरपर्सन है उन्हें बुलाया था इसी रिलेटेड, चूंकि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में सोनमर्ग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का ये एक ताज है और इसी ताज और इसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर एक ऐसा मतलब शॉप खोला गया जो कि पता नहीं किस बुनियादों पर खोला गया और जिनकी वजह से मैं आपकी वसातत से अपने ऑनरेबल एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एलजी साहब आपको हमारी माएँ और बहनें पुकारती है कि हमारे घरों का सुकून ख़त्म हो चुका है इस शराब की दुकान से। ये शराब की दुकान अगर बंद हो सकती है तो आपके हाथ से हो सकती है। बाकी सब लोग बातें करने वाले हैं, नो डाउट, अगर आपको बाकी लोगों को रेवेन्यू की जरूरत है, बट एलजी साहब आपने जो कदम उठाए इसमें आपको अल्लाह पहले ऊपर वाले के पास मतलब ये उसका सिला है, इसका अजर है। और उसके बाद ये माएँ जो इस वक्त बेचैन बैठी है, बहनें बेचैन बैठी है, हमारे बेटे इस वक्त जलील हो चुके हैं, वो यहाँ से एक हालत में चले जाते हैं और वहाँ से दूसरे हालत में चले आते हैं। तो एलजी साहब हम आपसे गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे यहाँ पर जो ये दुकान है इसे बंद कीजिए। नो डाउट कि अपना टूरिस्ट प्लेस है। हमारे टूरिस्ट्स ने मुझे कहा जब वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आते हैं कि उनके जितने फैमिली मेंबर्स है वो परेशान होते हैं जब एक फैमिली मेंबर अपना होश खवा बैठता है। एलजी साहब हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर कोई, नो डाउट कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम इज्जत करते हैं अपने मुल्क का, हम हर एक कानून का इज्जत करते हैं, लेकिन एलजी साहब ये एक खूबसूरत वादी है, यहाँ लोग रिफ्रेशमेंट के लिए आते हैं, लेकिन हमारी सड़कों पर फिर कुछ दूसरे कोई मतलब वो जो है ना नमूने दिखाई देते हैं। प्लीज एलजी साहब हम आपसे अदबन गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि इस शॉप को यहाँ से आप वाइंड कीजिए। अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका अजर इंशाल्लाह अता करेगा। और ये मायों, इन माओं का दुआ, इन बहनों का दुआ आपको सीधा अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूँ एलजी साहब को लगेगी कि एलजी साहब और तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला, कि हमें उम्मीद है, बस अगर है तो ऑनरेबल एलजी साहब से है कि वो हमें इस लानत से, इस वबा से निजात दे सकते हैं। देखिए मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ एलजी साहब की जिम्मेदारी नहीं है। अगर नशा इस वक्त कश्मीर में एक, ये समझो ये भी एक मतलब इस वक्त एक हमला हो रहा है कश्मीर के जवानों पर, कश्मीर के मतलब बुजुर्गों पर, कश्मीर के बच्चों पर, ये भी एक टेररिज्म है, ये भी एक दहशतगर्दाना हमला है। इस दहशतगर्दाना हमले को भी हमें रोकना कैसे पड़ेगा? हमें अवेयर होना है। देखिए मस्जिद के कमेटी वालों को अवेयर होना है, मतलब जैसे अवेयर होना चाहिए, ये नहीं कि पीछे एक बात और आगे एक बात करें, बल्कि सही से सामने आ जाइए और माशरे को सुधारे। और एलजी साहब ने भी डायरेक्शन दी है पूरे सारे इमामों को, सारे मस्जिद कमेटियों को कि आप भी इस पर हमारा ताउन करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अब मैं कहूंगा कि उन्होंने एक धंधा बना रखा है। और एलजी साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि इनको सलाखों के पीछे लगाए और इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल आप जो है वो अटैच कर